एक गांव में जॉन और नैल नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों अपने जीवन में बहुत दुष्ट थे। उन्हें बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। नैल हर समय संतान की चाह में दुखी रहती थी। ऐसे में जॉन उसको दिलासा देता कि एक दिन भगवान उनकी ये कामना अवश्य पूरी करेगा। जॉन और नैल के घर के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक दुष्ट बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा का घर था। नैल अक्सर अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को निहारा करती थी। एक दिन नैल को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने जब ये बात जॉन को बताई तो दोनों बहुत खुश हुए और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से जॉन नैल का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर इच्छा पूरी करता। एक दिन नैल अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे को देख रही थे। उस दिन उसे बगीचे में रपुंज़ेल के पत्ते दिखाई पड़े। वे पत्ते हरे और ताजा थे, जिसे देख नैल को उसे खाने का मन हुआ। ऐसा माना जाता था कि रपुंज़ेल के पत्ते खाने से गर्भवती स्त्री स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म देती है। नैल ने अपनी इच्छा जॉन को बताई और उसे उस बगीचे से रपुंज़ेल के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। जादूगरनी के डर से पहले तो जॉन हिचका, किंतु वह अपनी पत्नी की बात टाल न सका। जॉन उस बगीचे में घुस गया, किंतु जैसे ही उसने रपुंज़ेल के पत्ते तोड़े, बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा उसके सामने आ गई। वह उस पर बहुत क्रोधित थी। जॉन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने हेल्गा को बताया कि उसकी गर्भवती पत्नी रपुंज़ेल के पत्ते खाना चाहती है और इसलिए वह इस बगीचे में आया है। हेल्गा ने उसे रपुंज़ेल के पत्ते ले जाने दिए, लेकिन इस शर्त पर कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन वह उसे बच्चे को ले जाएगी। डर के मारे जॉन ने उसकी ये शर्त मान की और रपुंज़ेल के पत्ते लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से वह रोज हेल्गा जादूगरनी के बगीचे से रपुंज़ेल के पत्ते तोड़कर अपनी पत्नी नैल के लिए लाने लगा। नैल उन पत्तों को बड़े ही चाव से खाती। कुछ महीनों बाद नैल ने एक बहुत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही जादूगरनी को ये पता चला, अपनी शर्त के अनुसार वह उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। अपना वचन निभाते हुए जॉन ने उसे वह बच्ची दे दी। नैल रोती रह गई। जादूगरनी हेल्गा ने उस बच्ची का नाम रपुंज़ेल रखा। बड़ी होकर रपुंज़ेल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष की होने पर हेल्गा उसे मीनार पर ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में न दरवाजा था, न ही सीढ़ी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रपुंज़ेल के बाल लंबे और सुनहरे थे। जब भी हेल्गा को उससे मिलने होता, वो मीनार के नीचे से चिल्लाती, रपुंज़ेल, अपने बाल छोड़ो। रपुंज़ेल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हेल्गा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाती। हेल्गा खाना और पानी देने दोपहर में रपुंज़ेल के पास जाती थी। बाकी समय रपुंज़ेल मीनार में अकेली रहती थी। रपुंज़ेल को उस मीनार में रहते हुए कई साल बीत गए। मीनार में बंद रहकर वह बहुत दुखी थी। वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। कई बार उसने बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा से कहा, लेकिन हेल्गा उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रपुंज़ेल की आवाज बहुत सुरीली थी। वह अक्सर मीनार की खिड़की पर बैठकर गाना गाया करती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह मीनार की खिड़की में बैठी गाना गा रही थी। तब एक राजकुमार वहां से गुजरा। वह जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। सुरीली आवाज सुनकर वह मीनार की ओर गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई और एक कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी, रपुंज़ेल, अपने बाल छोड़ो। यह आवाज बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा की थी। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद सुनहरे बाल नीचे आए और हेल्गा बाल पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ने लगी। यह देखकर राजकुमार दंग रह गया।
वह यह सब एक पेड़ की ओट में छिपकर देख रहा था। हेल्गा के जाने के बाद उसके मन में सुनहरे बालों और सुरीली आवाज वाली लड़की को देखने की इच्छा जाग गई। वह मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रपुंज़ेल, अपने बाल छोड़ो। तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। राजकुमार उसे पकड़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच गया। राजकुमार जब अंदर आया तो रपुंज़ेल घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने उससे बहुत प्यार से बात की और रपुंज़ेल का सारा डर चला गया। राजकुमार के कहने पर उसने उसे गाना सुनाया। उस दिन के बाद से राजकुमार रोज रपुंज़ेल से मिलने आने लगा। राजकुमार को रपुंज़ेल से प्यार हो गया था। एक दिन उसने रपुंज़ेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रपुंज़ेल ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार रपुंज़ेल को अपने साथ ले जाना चाहता थे। उसने रपुंज़ेल से मीनार से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो रपुंज़ेल बोली, मुझे नहीं पता। जादूगरनी हेल्गा मेरे बालों के सहारे ही यहाँ आती है। दोनों वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब रपुंज़ेल ने राजकुमार से कहा कि वह उसके लिए रेशम के धागे लेकर आए, जिससे वो यहाँ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना लेगी। तब से राजकुमार रोज रेशम के धागे लाने लगा और रपुंज़ेल उससे सीढ़ियां बुनने लगी। इस बीच रपुंज़ेल गर्भवती हो गई। अब वह जल्द से जल्द उस मीनार की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन रपुंज़ेल को खाना देकर जाने के बाद बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा फिर से वापस लौट आई और उसने राजकुमार को मीनार पर चढ़ते हुए देखा लिया। रपुंज़ेल के धोखे से वह क्रोधित हो गई। अगले दिन जब खाना देने वह रपुंज़ेल के पास आई तो उसने उसके बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। शाम को रोज की तरह राजकुमार रपुंज़ेल से मिलने आया और मीनार के नीचे से चिल्लाया, रपुंज़ेल, बाल छोड़ो। जादूगरनी हेल्गा ने रपुंज़ेल के बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार जब उसे पकड़कर मीनार पर पहुंचा तो बूढ़ी जादूगरनी हेल्गा को देखकर चौंक गया। उसके पूछा, रपुंज़ेल कहाँ है? हेल्गा बोली, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार कंटीली झाड़ियों पर गिरा, जिसके कांटे उसकी दोनों आंख में चुभ गए और उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह इधर-उधर भटकने लगा। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन भटकते भटकते वह उसी रेगिस्तान पहुंच गया जहां बूढ़ी जादूगरनी ने रपुंज़ेल को छोड़ा था। वहां उसे गाने की सुरीली आवाज सुनाई पड़ी। वह उस आवाज को पहचान गया। वो रपुंज़ेल की आवाज थी। वह आवाज की दिशा में चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल। रपुंज़ेल ने भी राजकुमार को देख लिया। दोनों की मुलाकात हुई। राजकुमार की हालत पर रपुंज़ेल को रोना आ गया। उसके आंसू जब राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखें ठीक हो गई। बूढ़ी जादूगरनी के द्वारा रेगिस्तान में छोड़े जाने के कुछ महीने बाद रपुंज़ेल ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। राजकुमार से मिलने के बाद उनका परिवार एक हो गया। वे राजकुमार के महल आ गए और वहां ऋषि से रहने लगे।